Hello बच्चों, let's read the question. A projectile is thrown at an angle of theta with a horizontal and its range is r1. It is then thrown at an angle of theta with a vertical and the range is r2. Then, okay. So question दिया है कि जब हमें प्रोजेक्टाइल को थ्रोन करते हैं एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उसकी रेंज r1 है, ठीक है. थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तब रेंज r1 दे रखी है, और जो थीटा विद वर्टिकल है प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, तब उसकी रेंज r2 दे रखी है. हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा वर्टिकल हो गया, ठीक है. तब हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता है. अगर मैं, तो हमारा r1 वुड बी इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाए. लेकिन अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूं एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल, ठीक है, तब हमारा जो एंगल होगा इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो एंगल हो जाएगा दैट वुड बी 90 माइनस थीटा. मतलब एक तरह से हम 90 माइनस थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. यानी कि इस फॉर्मूला में अब मैं थीटा की जगह पुट कर सकती हूँ 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो हमारा एंगल 2 टाइम्स, ठीक है, साइन 2 थीटा था, यानी कि साइन 2 90 माइनस थीटा. क्योंकि हम इस ये फॉर्मूले में हमारा थीटा क्या होता है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है. तो अगर मैं थीटा विद वर्टिकल थ्रो कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले में बेसिकली थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर सकती हूँ. तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा. और हमें पता है कि साइन 180 माइनस 5 हमारा साइन 5 के इक्वल होता है. तो यानी कि साइन 180 माइनस 2 थीटा हमारा साइन 2 थीटा के इक्वल होगा. यानी कि इस वाले केस में भी जो r की वैल्यू आ जाएगी, r इक्वल्स टू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ही आएगी. यानी कि जो r2 होगा वो भी हमारा क्या होगा, साइन u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ही होगा, ठीक है. तो दोनों केसेस में जो रेंज की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी. इसलिए ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है कि अगर थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा विद हॉरिजॉन्टल, एक थीटा विद वर्टिकल है, ठीक है, सो दोनों के लिए जो रेंज की वैल्यू आती है वो सेम आती है. यानी कि एक केस हमारा थीटा विद हॉरिजॉन्टल है, दूसरे में बेसिकली हमारा 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है. तो दोनों केस में हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू है वो सेम आती है, ठीक है. r1 इक्वल्स टू r2 होता है, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.